सांख्य योग के विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सांख्य दर्शन में एक लंबी चर्चा करते हुए हम पुरुष की अवधारणा पर विचार कर रहे हैं। हमने पुरुष के लक्षणों के बारे में कुछ चर्चा की और फिर हमने हमारे पिछले वीडियोस में इस पर भी चर्चा की कि किस प्रकार से पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है, क्या तर्क दिए हैं ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका में पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए। दर्शन शास्त्र में जब आत्मा के स्वरूप पर चर्चा होती है तो तत्वमीमांसीय दृष्टि से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है और वह प्रश्न यह है कि आत्माएं अनेक होती हैं अथवा आत्म तत्व या आत्म द्रव्य केवल एक है। अगर हम अद्वैत वेदांतियों की बात करते हैं तो हमको वहां पर स्पष्ट रूप से पता है, हमने पहले देखा है कि वह कहते हैं कि देखिए आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज है और ब्रह्म नाम की एक ही सत्ता है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता है ही नहीं और ब्रह्म अविभाज्य है, अतः आत्मा एक ही है। इसके विपरीत हमने ये देखा कि जैसे जैन दर्शन में अनेक आत्माएं स्वीकार की गईं या वेदांत की परंपरा में ही जो विशिष्ट अद्वैतवादी रामानुज हैं वह भी आत्मा की अनेकता को स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष यानी कि जो आत्मद्रव्य है उसको पुरुष कहा गया है, तो पुरुष एक है अथवा अनेक। यदि हम सांख्य के साहित्य की दृष्टि से बात करें और उसमें भी विशेषकर सांख्य कारिका की दृष्टि से बात करें तो हम स्पष्ट पाते हैं कि वहां पर न केवल पुरुषों अनेक आत्माओं की सत्ता, अनेक पुरुषों की सत्ता स्वीकार की गई है, बल्कि वहां पर अनेकता को प्रमाणित करने हेतु तर्क भी दिए गए हैं। यह और बात है कि सांख्य परंपरा के अंदर ही या सांख्य परंपरा के बाहर से पुरुष की एकता या अनेकता के ऊपर तत्वमीमांसीय दृष्टिकोण से दार्शनिक प्रश्न खड़े होते हों, किंतु हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम सांख्य के साहित्य और उसमें भी जैसा मैंने कहा कि विशेषकर सांख्य कारिका की दृष्टि से यह देखेंगे कि किस प्रकार पुरुष की अनेकता या आत्माओं की अनेकता सिद्ध की गई है। कारिका संख्या 18 के अनुसार कारिका संख्या 18 कहती है, जन्म मरण कारणानां प्रतिनियमाद युगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याय चैव, अर्थात पुरुष अनेक हैं। और इस पूरी कारिका में हम ये देखते हैं कि 3 प्रमुख तर्क सम्मिलित हैं। 3 प्रकार की बातों से ईश्वर कृष्ण यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि पुरुष एक नहीं है, पुरुष अनेक हैं। पहला तर्क क्या है? If all these cells have different births and deaths, हम ये देखते हैं कि जितने भी संसार में मनुष्य हैं उन सबका जन्म अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में होता है। इसी प्रकार उनकी मृत्यु भी अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय पर होती है। यदि आत्मा वास्तव में एक ही होती तो एक ही समय, एक ही बार जन्म होता और एक ही बार मृत्यु होती। अलग अलग जन्मों और अलग अलग मृत्यु होने के तथ्य से हम यह निगमित करते हैं कि पुरुष अनेक होने चाहिए। इसी प्रकार वो ये कहते हैं कि इफ एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर, पेन और इंडिफरेंस, हमारी सुखानुभूति, हमारी दुखानुभूति या हमारी उदासीनताएं अलग अलग व्यक्तियों की एक ही स्थिति में रहते हुए भी अलग अलग होती हैं। सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, सबका सुख, सबका दुख, सबका इंडिफरेंस, सब चीजें अलग अलग हैं।
मैं किसी स्थिति में कैसा महसूस करता हूं, ए व्यक्ति कैसा महसूस करता है, बी व्यक्ति कैसा महसूस करता है, यह सब अलग अलग अनुभव होते हैं। यदि पुरुष एक ही होता तो सबके समस्त अनुभव भी एक ही प्रकार के होते, या तो एक ही समय में एक साथ सभी लोग सुखी होते, दुखी होते, या किसी चीज को लेकर के इंडिफरेंट होते। लेकिन इनमें जो विभिन्नता पाई जाती है, सबके सुख दुख और इंडिफरेंस में, अनुभव में जो विभिन्नता पाई जाती है, उससे यह सिद्ध होता है कि आत्माएं अलग अलग हैं, और न केवल अलग अलग हैं बल्कि अनेक हैं, असंख्य आत्माएं हैं। यह सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका के अनुसार बात की गई। इसके बाद में तर्क, जो हम दूसरा मोटा तर्क इस कारिका में देखते हैं, वो ये है, नॉट ऑल सोल्स आर लिबरेटेड एट द सेम टाइम। हमने ये देखा कि सांख्य दर्शन का लक्ष्य मोक्ष है। जो आत्मा है वह अपनी मुक्ति के लिए उसका लक्ष्य मुक्त होना है। लेकिन मुक्ति जो हमारे अनुभव का विषय है, हमने महापुरुषों को देखा है, हमने तपस्वियों को देखा है, हमने मोक्षगामियों को देखा है कि सबका मोक्ष अलग अलग होता है। मान लीजिए आत्मा एक होती और कोई बहुत सिद्ध व्यक्ति, आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर व्यक्ति बहुत प्रयास करता, उसकी मुक्ति से सभी मनुष्यों की मुक्ति सुनिश्चित हो जाती यदि आत्मा एक होती। यदि आत्मा एक होती तो मुक्त होने वाले की आत्मा और बद्ध रह जाने वाले की आत्मा एक ही होती, और यदि ऐसी स्थिति में किसी को मुक्ति प्राप्त होती तो वह सभी की मुक्ति होती, और इसी प्रकार एक का बंधन सभी का बंधन होता। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस संसार में बद्ध आत्माएं भी हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार एक नित्य मुक्त नाम की, पुरुष नाम की सत्ता भी है। अतः आत्माएं अनेक और अलग अलग होनी चाहिए। If the Purusha were one, all would have been simultaneously liberated and simultaneously bound also. ये बात यहां कही गई। Different individuals are active and inactive at different times. सबकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अलग अलग हैं। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्रकृति के उत्पाद हैं, किंतु यह एक से नहीं जुड़े हुए हैं सारी आत्माओं के साथ में। सबकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अलग अलग हैं। जिन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का अटैचमेंट किसी आत्मा के साथ में, वो सारी आत्माएं अलग अलग हैं, वरना सभी एक समय में क्रियाशील होते और सभी एक ही समय में शिथिल होते यदि आत्मा एक होती तो। किसी समय कोई क्रियाशील है, किसी समय कोई अन्य क्रियाशील है, जिस वक्त कोई अन्य व्यक्ति सुषुप्त है, तो हम क्या कहेंगे कि सबका अलग अलग क्रियाशील होना और सबका अलग अलग शिथिल होना या क्रियाविहीन होना ये दर्शाता है, यह बताता है कि पुरुष अनेक होने चाहिए। The activity or sleep of one would make the entirety of individuals active or asleep. एक की निद्रा सबकी निद्रा होती, एक की क्रियाशीलता सबकी क्रियाशीलता होती, किंतु हमने ये देखा कि यह बात सत्य नहीं है। ऐसा हमारे अनुभव में नहीं आता। सब अपने हिसाब से जगते हैं, अपने हिसाब से सोते हैं, अपनी तरह से चलते हैं, अपनी तरह से उठते हैं, अलग समय में खाते हैं, अलग समय में पीते हैं। सारे क्रियाकलाप सभी मनुष्यों के अलग अलग होते हैं। अतः हमको यह मानना पड़ेगा कि सबकी आत्माएं अलग अलग हैं। तीसरी बात, या हम जिसको तीसरा तर्क कह सकते हैं, जो इस कारिका में निहित है, दो द लिबरेटेड पुरुष इज त्रिगुणातीत, द बाउंड पुरुष आर कैरेक्टराइज्ड डिफरेंटली एज पर देयर प्रीडोमिनेंट गुणा। यद्यपि वह पुरुष जो तत्व है, जो द्रव्य है, वह जो नित्य मुक्त पुरुष है, वो कैसा है? वो त्रिगुणातीत है। उसमें हम गुणों का वास नहीं देखते, वह गुणों से किसी भी प्रकार से आबद्ध नहीं है। लेकिन जितने भी बद्ध पुरुष हैं, जिनका संयोग प्रकृति के साथ में है और जो मुक्त नहीं हुए हैं, हम उनको आइडेंटिफाई, उनका चरित्र निर्धारण, उनका व्यक्तित्व निर्धारण उन गुणों के आधार पर करते हैं जो उनके प्रीडोमिनेंट या प्रमुख गुण होते हैं। अलग अलग मनुष्यों में
अलग अलग, किसी में सत्वगुण का अधिक प्रभाव होता है, किसी में रजोगुण का होता है, किसी में तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये सब मनुष्य अलग अलग प्रकार के गुणों द्वारा निर्धारित हैं। यदि आत्मा एक होती तो फिर क्या होता? एक ही गुण भी सभी में एक समय में प्रधान होता, लेकिन अलग अलग समय में हम ये देखते हैं कि अलग अलग आत्माओं में अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के गुण प्रधानता लिए रहते हैं। गुणों की का जो वैभिन्न है वह यह बताता है कि पुरुष भी विभिन्न हैं, अलग अलग हैं, अनेक हैं। इस प्रकार इन 3 प्रकार की बातों से सांख्य कारिका के अनुसार पुरुष की अनेकता सिद्ध की गई है और सांख्य दर्शन कारिका अनुसार यह मान्यता लेकर चलता है कि एक पुरुष, जिसको कि हम द्रव्य कहते हैं, जो नित्य मुक्त है, जो अकर्ता है, जो किसी भी प्रकार से ना बंधन में पड़ता है ना मुक्त होता है, आगे जाकर के और हम ये देखेंगे विस्तार से बातें। किंतु जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हो जाता है और जो पुरुष अनुभवों को प्राप्त होता है, जो जीवन जीता है, जो फिर बंधन के बाद में मोक्ष का अभिलाषी होता है, ऐसे मनुष्य अलग अलग हैं, अनेक हैं, संभवतया असंख्य हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि संसार में असंख्य मनुष्य जन्म लेते हैं, असंख्य मनुष्य अब इस संसार में अब तक आए हैं और इस संसार से विदा हुए हैं। यह प्रक्रिया सृष्टि क्रिया अनवरत चल रही है। अतः हमको यह मानना पड़ेगा कि सांसारिक मनुष्य, सांसारिक आत्माएं अनेक हैं। इस प्रकार सांख्य अपने पुरुषों की अनेकता, आत्माओं की अनेकता सिद्ध करता है। आगामी वीडियो में जब हम अगली चर्चा करेंगे, वहां हम ये देखेंगे कि पुरुष और प्रकृति का संयोग किस प्रकार से होता है और सृष्टि की रचना किस प्रकार से होती है। थैंक यू।